12 घंटे तक सवाल जवाब का दौर। फिर मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी। जिलेटिन मामले की जांच में जुटी एनआईए ने यह पहला बड़ा फैसला शनिवार की रात लिया। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे वो अधिकारी हैं जिस पर मनसुख हिरेन के परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मुकेश अंबानी के निवास एंटेलिया के बाहर मिले जिलेटिन मामले की गुत्थी जब सामने आई थी तब उस स्कॉर्पियो की पहचान की जा रही थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थी। वो स्कॉर्पियो ठाणे के रहने वाले मनसुख हिरेन की थी। जांच के दौरान मनसुख ने पुलिस के सामने अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन इस सब के बीच जब 5 मार्च को उसकी लाश ठाणे क्रीक में मिली तो हड़कंप मच गया। मनसुख के घर वालों ने मुंबई पुलिस के इस अफसर पर बड़ा टारगेट किया। आरोप लगाया कि हत्या का जिम्मेदार सचिन वाजे है। एटीएस की ठाणे यूनिट ने बुधवार को मनसुख की पत्नी का बयान दर्ज किया था। उसी दिन वाजे का बयान भी एटीएस ने दर्ज किया था, जिसमें उसने मनसुख का स्कॉर्पियो अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया था। मनसुख की पत्नी के मुताबिक नवंबर 2020 से इस साल 5 फरवरी तक सचिन वाजे ने उनकी स्कॉर्पियो कार अपने पास रखी। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी लगातार सवाल उठाए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले तो उद्धव सरकार ने वाजे का बचाव किया, लेकिन मामला तूल पकड़ता देख सचिन वाजे का क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया। एटीएस ने वाजे पर केस भी दर्ज कर लिया और लंबी पूछताछ के बाद बात अब गिरफ्तारी तक आ गई। उस पर जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मुहर बनाने और आपराधिक धमकी देने के संगीन आरोप लगे हैं। एक दिन पहले ही ठाणे की अदालत में सचिन वाजे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब 19 मार्च को सुनवाई होनी है। तारीख 25 फरवरी 2021। जगह मुंबई, महाराष्ट्र। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक लावारिस कार खड़ी थी। जब इस कार की तलाशी ली गई तो इसमें 20 जिलेटिन स्टिक्स मिले। जिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता है। जिलेटिन स्टिक्स के साथ एक धमकी भरा लेटर भी मिला था। जाहिर है इसके बाद न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस ने तुरंत पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को सबसे पहले ये पता लगाना था कि आखिर ये कार किसकी है। एनआईए आज सचिन वाजे को अदालत में पेश कर सकती है। बीजेपी इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि कुछ और भी पुलिस ऑफिसर इस मामले में शामिल हो सकते हैं। सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस एटीएस परमवीर सिंह ने जो उसको गिरफ्तार नहीं किया उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ओसामा सचिन वाजे के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? अब ये आगे देखो क्या बाहर आता है। एनआईए ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामले में कितने और कौन-कौन लोग शामिल हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया आवास के बाहर खड़ी कार से जिलेटिन की छड़ बरामद होने की घटना का तिहाड़ कनेक्शन आने के बाद दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने जांच तेज कर दी है। तिहाड़ में छापेमारी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी के बैरक से मोबाइल फोन बरामद किया है। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से ये फोन बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे बरामद किया। बताया जा रहा है कि इस फोन से ही वो टेलीग्राम चैनल ऑपरेट किया जा रहा था। इससे अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली गई थी। पुलिस का कहना है कि फोन की फोरेंसिक जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज जिस फोन से किया गया था वो फोन यही खूंखार आतंकवादी ऑपरेट कर रहा था। बरामद मोबाइल से टोर ब्राउजर के जरिए वर्चुअल नंबर क्रिएट किया गया और फिर टेलीग्राम अकाउंट बनाया गया। इसके बाद धमकी भरा पोस्ट तैयार कर उसे टेलीग्राम के जरिए भेजा गया।
मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब तहसीन अख्तर को जेल से रिमांड पर लेकर इस मामले में सघन पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गत 26 फरवरी को संदेश भेजने के लिए टेलीग्राम का ये चैनल बनाया गया था। ये जानकारी भी मिली है कि इसे TOR नेटवर्क के जरिए बनाया गया था, जो कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी जांच के दौरान जिसे एक अन्य मोबाइल नंबर को संदेह के दायरे में रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस नंबर को लेने वाले शख्स की भी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। ये दूसरा मोबाइल नंबर भी स्पेशल सेल की रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की तफ्तीश के मुताबिक ये मोबाइल नंबर पिछले साल सितंबर में एक्टिवेट हुआ था और बाद में इसे बंद कर दिया गया। सेल सूत्रों के मुताबिक 2 मोबाइल नंबर फर्जी दस्तावेजों के जरिए खासतौर पर तिहाड़ में बंद लोगों के लिए खरीदे गए थे। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि जिन 2 नंबरों की जांच की जा रही है वो दोनों ही नंबर तिहाड़ में बंद 2 कैदियों ने मंगाए थे। फर्जी दस्तावेजों पर आधारित इस नंबर को लेने वाले शख्स की भी पुलिस तलाश कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार वो शख्स कौन है जो जेल में बंद लोगों के लिए काम कर रहा है। तिहाड़ में इस तरह से गोलबंदी करने वाले 6 कैदी फिलहाल सेल की रडार पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां उन पर हर वक्त निगाह रख रही हैं। इंडियन मुजाहिदीन के जिस आतंकी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू के पास से मोबाइल बरामद किया गया है, उसको पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा पर स्थित काकरविट्टा में 2014 में गिरफ्तार किया गया था। अख्तर को पटना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहा जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक उसी के इशारे पर नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान धमाके किए गए थे। तहसीन अख्तर बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। वो IM चीफ यासीन भटकल के बाद संगठन की कमान संभाल रहा था। तहसीन दिल्ली में भटकल की मदद से हथियारों की फैक्ट्री लगाने वाला था। तहसीन अख्तर सिर्फ पटना के गांधी मैदान में PM नरेंद्र मोदी की रैली में बम धमाके में ही शामिल नहीं था, बल्कि हैदराबाद में ब्लास्ट और बोधगया बम धमाकों में शामिल रहा है। इस घटना के तार केरल से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों केरल में एक ट्रेन से बिल्कुल ऐसे ही जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी। इससे सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर केरल भी है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं हो सकता है दोनों जगहों से बरामद जिलेटिन एक संगठन का कारनामा हो। इनका इस्तेमाल पहाड़ तोड़ने, मकान गिराने और जमीन खोदने के लिए किया जाता है। बीते दिनों एंटीलिया के बाहर से एक लावारिस स्कॉर्पियो बरामद की गई थी। स्कॉर्पियो के अंदर जिलेटिन की छड़ें थी। इसके बाद जैश उल हिंद का एक टेलीग्राम सामने आया जिसमें उसने धमकी दी थी। इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र ATS के साथ NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है।